करते चलिए, फल की चिंता मत करिए अंजलि। और अब तक ये जो गीता के उपदेश है, जब आप इस सेतु पर चलेंगे, जब आप दर्शन करने के लिए बेट द्वारका के लिए रुख करेंगे, तो आपको ये जब श्लोक पढ़ने को मिलेंगे तो वाकई में ये आप एक संदेश के तौर पर लेने वाले हैं। फिलहाल आप द्वारकाधीश मंदिर से तस्वीरें देख पा रहे हैं, जब द्वारका के राजा के दर पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जाहिर तौर पर मिशन गुजरात पर है पीएम नरेंद्र मोदी, जहां जामनगर में कल देर रात उन्होंने रोड शो किया और देर रात रोड शो के बाद आज करोड़ों की सौगात गुजरात को मिल रही है। सिर्फ सेतु ही नहीं, एम्स की भी बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। आज लगभग 52,250 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। 1056 करोड़ रेलवे ट्रैक का लोकार्पण होगा, तो वहीं 4150 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। देश को आज 5 एम्स भी समर्पित करने वाले हैं। तो देश के अलग अलग कोनों में 5 एम्स की शुरुआत आज इसी धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो साथ ही साथ गुजरात को लगभग 52,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो रायबरेली एम्स के उद्घाटन को लेकर भी तैयारियां हैं। पीएम मोदी आज रायबरेली एम्स का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां किस तरह की है उसको लेकर ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायबरेली एम्स पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती से रायबरेली एम्स का उद्घाटन करेंगे। 2009 में इस प्रोजेक्ट को अनुमति मिली थी और 2009 से 2024 में एम्स जाकर तैयार हुआ। आप देखिए यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, ऑक्सीजन प्लांट है, एक मोर्चरी हाउस है यानी कि शवगृह, सीवेज प्रक्रिया संयंत्र यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है और 33 केवी विद्युत सब स्टेशन, 33 केवी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी बनाया गया है। बायो मेडिकल वेस्ट यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखिए जो मुख्य बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये है मुख्य परिसर जो एम्स है। शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। अभी ये नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है जो बहुत ही आकर्षक रूप में दिख रही है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए एक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप कैमरा इधर करें और देखें, ये मेडिकल कॉलेज है। ये इसी एम्स के प्रांगण में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी पूरी सुंदरता है, किस तरह से इसके फ्रंट को तैयार किया गया है और किस तरह से इसका ये फ्रंट है। शानदार एक बागवानी फ्रंट पे की गई है और एक जो महाराष्ट्र का जो राष्ट्र ध्वज है वह यहाँ पर लहरता हुआ दिख रहा है। और शानदार यहाँ पर पूरा एक इंटीरियर किया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा प्रांगण यहाँ पर। चूँकि ये भी नया नया ये एम्स बना हुआ है, 610 बेड की पूरी व्यवस्था की गई है। 100 MBBS छात्रों के लिए यहाँ पर आवासीय सुविधा दी गई यानी कि हॉस्टल दिया गया है इन बच्चों को। 823 करोड़ की पूरी यह योजना है जो ये लागत है इस पूरे एम्स का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 बजे शाम को इस एम्स का उद्घाटन कर देंगे, यानी कि जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए जब इसको समर्पित कर देंगे, तब यहाँ पे पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर उनका निदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। 1 से 7 मार्च तक तैनाती की जाएगी। हालातों को देखते हुए लिया गया फैसला। संदेश खाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार ने बोला हमला, कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। द्वारका में पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा सुदर्शन सेतु। 2.32 किलोमीटर लंबा सुदर्शन ब्रिज सेतु से ओखा और बेट द्वारका के बीच कनेक्टिविटी होगी बेहतर। उद्घाटन के बाद पुल पर टहलते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। मौके पर मौजूद लोगों का किया अभिनंदन भी।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। द्वारका मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। द्वारका को 4150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत। किसानों के दिल्ली कूच पर लगा ब्रेक। खोले गए टिकरी और सिंघू बॉर्डर्स। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर बोले आंदोलनकारी नेता सरबंस सिंह पंढेर। 26 फरवरी से प्रदर्शन उग्र करने की कही बात। हरियाणा में गुरुग्राम मैराथन 2024 का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्रिकेटर शिखर धवन के साथ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। काठमांडू में हिप हॉप मेले का आयोजन। अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित हुआ मेला। पर्यटकों में उत्साह का माहौल। असम के करीमगंज में सोनबिल महोत्सव का उद्घाटन। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की महोत्सव की शुरुआत। गुजरात के बड़ोदरा में फल सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ौदा कृषि बागवानी समिति की तरफ से प्रदर्शनी की गई आयोजित। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली सफर करने वाले लोगों को मिलने वाली सौगात की। दरअसल सौगात शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जो परेशानी पिछले कई दिनों से आप लोगों को हो रही थी, अब उससे आपको निजात मिलने जा रही है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर को खोल दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को आगे बढ़ाने के बाद, उसे टालने के बाद अब इन बॉर्डर्स को खोला गया है। तो लगातार जो अब किसान शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र हो रहे थे, उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, उनके दिल्ली कूच की तैयारी थी। अब उसके टलने के बाद इन बॉर्डर्स को खोल दिया गया है ताकि आम लोगों को हो रही परेशानी से उन्हें निजात मिल सके। और गाड़ियों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। लोगों को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पठानकोट में दरअसल बड़ा हादसा टला है, जहां पर बिना ड्राइवर के रवाना हुई मालगाड़ी। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने के, घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। मौके पर रेलवे के अधिकारी रवाना हुए हैं और ये फिलहाल ये वीडियो सामने आया है, जहां पर ये जो आप मालगाड़ी देख रहे हैं, ये बिना ड्राइवर के ही रवाना हो गई। हालांकि बड़ी गनीमत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की, हताहत होने की कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई है। हालांकि मौके पर अब रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और लगातार खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर बना हुआ है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे क्यों कासगंज में मचा है कोहराम। इस ब्रेक के बाद